हेलो नमस्कार मेरे शेर से न्यू स्टडी पॉइंट टू गौरव सर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, जैसे कि मैंने आपके संविधान की जो क्लास थी वो समाप्त कर दी है और उसके बाद हम जैसे मैंने आपको बताया था कि उसके बाद हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी को। और ज्योग्राफी को हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे चैप्टर वाइज, सिर्फ हमें क्या करना है, अगर आपको चैप्टर वाइज पढ़ना है तो आप कमेंट में कमेंट कर देना, फिर मैं आपकी एक तरफ चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दूंगा। मैंने आपके एग्जाम को देखते हुए, जैसे कि एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुके हैं और सारे एग्जाम जो है लगभग हमारे पास 12-13 दिन का हमारे पास जो है समय है, लगभग 15 दिन का समय है हमारे पास, और उसमें हम निपटा देंगे अपने इस वाले टॉपिक को। यानी जो हमारा ये चल रहा है और एक तरफ हमारा उत्तर प्रदेश चल रहा है, उसे भी हम सारे को निपटाने की कोशिश करेंगे। तो आइए हम देखते हैं आज बंदरगाह टॉपिक को। आज मैं आपके बीच बंदरगाह लाया हूँ और आज के बाद आपको बंदरगाह पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको एग्जाम के अंदर बंदरगाह से टॉपिक आता है, कोई भी पॉइंट पूछा जाता है, तो हमारे इसी में से होगा जो हमारे ये बंदरगाह है और कहीं से नहीं पूछा जाएगा। तो आइए मेरे ऊपर थोड़ा बिलीव करें और थोड़ा पैसेंस रखें, क्योंकि पैसेंस से ही सब कुछ होता है। और आपको अगर भी क्लास देखनी है तो आप जाकर देख सकते हैं। तो आइए प्यारे साथियों, एक बार वीडियो को शेयर कर दें और जो भी मेरा प्यारा भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक कर दे। फिर बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आइए, जैसे मैंने आपको इसके बीच में बता ही दिया है कि भूगोल का सुपड़ा साफ, यानी कि भूगोल का संबंधित अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उसका सफाया कर देंगे, हम उसका सुपड़ा साफ कर देंगे। तो बंदरगाह आपको मैं बता दूं, बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं। तो बंदरगाह हमारे 2 प्रकार के होते हैं। बंदरगाह कितने होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। और 2 प्रकार में वो कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है प्राकृतिक और एक होते हैं कृत्रिम। प्राकृतिक और कृत्रिम में क्या फर्क होता है? तो प्राकृतिक और कृत्रिम में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो प्राकृतिक होते हैं वो स्वयं बनते हैं, यानी कि उन्हें बनाने की कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप कोई ना कोई ज्वालामुखी से विस्फोट होने के बाद उस वहां पर कुछ जगह बन जाती है जिसे मानव अपने इस्तेमाल में ले लेते हैं, तो उन्हें ही कहते हैं प्राकृतिक। और आते हैं इसके तरफ कृत्रिम। कृत्रिम वो होता है जिसे अपनी सुविधा के अनुसार बना दिया जाता है, उसे कहते हैं कृत्रिम। तो आइए, ये होता है हमारा ये वाला पॉइंट। और आता है इसके बाद कांडला। ये हमारा जो नक्शा है इसे आप अपनी कॉपी में बना लें, क्योंकि आपको ऐसे ज़्यादा याद हो जाएंगे। क्योंकि मैं जिले बता देता हूँ, ये होता है हमारा गुजरात और इसके नीचे आते हैं, ये होता है हमारा मुंबई। तो मुंबई के अंदर मुंबई बंदरगाह और मुंबई के अंदर ही है नेहरू बंदरगाह, और नेहरू बंदरगाह नवीनतम नाम है ये। और इसका जो दूसरा नाम है उसे कहते हैं नहाबा शेवा बंदरगाह। आइए, इसके बाद आता है मुर्मगोवा। और मुर्मगोवा से समझ ही गए होंगे ये कहाँ पर है, गोवा के अंदर। इसके बाद आता है हमारा जिसे कहते हैं न्यू मंगलोर, और न्यू मंगलोर है हमारा कर्नाटक के अंदर। आइए, इसके बाद आता है जिसे कहते हैं कोचीन, और कोचीन आप समझ गए होंगे क्योंकि कोचीन हमारा कहाँ पर है, केरल के अंदर वेलिंगटन द्वीप के पे स्थित है हमारा कोचीन बंदरगाह। इसके नीचे हमारा ये क्षेत्र आता है केरल का। इसके बाद आता है हमारा इतना क्षेत्र जिसे कहते हैं तमिलनाडु, और तमिलनाडु के अंदर ही आता है हमारा तूतीकोइन और चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदर को ही हम एन्नोर बंदरगाह भी कहते हैं। आइए, आता है हमारा विशाखापट्टनम, और विशाखापट्टनम हमारा कहाँ पर है? तो विशाखापट्टनम हमारा जिसे कहते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर ही हमारा जिसे कहते हैं विशाखापट्टनम बंदरगाह। आइए, इसके बाद बढ़ते हैं पारादीप, और पारादीप हमारा कहाँ पर है? तो ये ओडिशा के अंदर, जिसे मैंने आपको पहले ही बताया कि पहले इसका नाम उड़ीसा था और ओडिशा रखा बाद में। आइए, इसके बाद आता है हल्दिया, और हल्दिया बंदरगाह कैसा है? तो कोलकाता से ही बना हुआ है हल्दिया बंदरगाह। जैसे कि ये हमारा प्राकृतिक है, तो ये कैसा है हमारा कृत्रिम। तो आइए, इन सभी पॉइंटों को हम देखते हैं एक बार। तो इसे अपनी कॉपी में बना लें, फिर हम एक तरफ लिखते चलते हैं एक एक कर। तो आइए देखते हैं हम सारे पॉइंटों को। बंदरगाह, आज के बाद बंदरगाह ही नहीं रहेगा, क्योंकि आज की हमारी जो सीरीज है जिसे कहते हैं सुपड़ा साफ हो जाएगा। आज के बाद कोई भी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देख लेते हैं। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कांडला। कांडला बंदरगाह, और ये हमारा कांडला बंदरगाह कहां पर आता है? तो ये आता है हमारा जिसे कहते हैं गुजरात। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा क्यों प्रसिद्ध है ये, क्यों हमें देखने को मिला और ये यहां पर क्यों आया। तो आप बेखूबी जानते हैं कि ये हमारा कैसा बंदरगाह है? तो ये प्राचीनतम बंदरगाह माना जाता है, और ये हमारा प्राचीनतम बंदरगाह होने के साथ कैसा है? तो ऐसा आपको बताया जाएगा कि आपसे अगर पूछा जाए कि यहाँ पर कैसा व्यापार होता है, तो यहाँ पर होता है कर मुक्त व्यापार। तो इन पॉइंटों को लिख सकते हैं, कर मुक्त व्यापार होता है यहाँ पर, इसके लिए प्रसिद्ध है। और आपसे अगर पूछा जाए यहाँ पर लोहे का एक्स
यानी यहाँ पर कुछ अयस्कों का भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि कुछ यहाँ पर पेट्रोलियम निकाला जाता है, पेट्रोलियम है। और आपसे एक चीज और है जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोनियम पार्ट, और जिसे कहते हैं आयन। आयन भी हमारे यहाँ यहीं से निकाले जाते हैं, आयन, और इसे ही अयस्क कहते हैं। तो ये हमारे निकाले जाते हैं। इसके बाद आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा इसी का कि ये हमारा कैसा बंदरगाह है, तो ये करमुक्त बंदरगाह है। और एक पॉइंट और पूछा जा सकता है जो इंपोर्टेंट बनता है। तो यहाँ का जो इंपोर्टेंट पॉइंट है वो है कि विभाजन के पश्चात कौन सा बंदरगाह बना। तो विभाजन के पश्चात, क्योंकि क्वेश्चन अगर डीपली पूछा जाएगा तो यहाँ से पूछा जाएगा विभाजन के पश्चात, यानी विभाजन के बाद बना हमारा ये बंदरगाह। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट को, और नेक्स्ट इसी के अंदर आएगा कि इसका क्या नाम है। तो आपका इस टाइम पे ये नाम चेंज हो चुका है। कांडला बंदरगाह तो इसका पहला नाम था, इस टाइम इसका नया नाम है जिसे कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय। दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह किसका नाम है, तो इसी का है, कांडला का। एक बार इसे नोट करें, उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट की तरफ पढ़ेंगे हम, आइए एक बार नोट कर लें। इसके बाद बढ़ेंगे हम अपने उससे नीचे के बंदरगाह को जिसे कहते हैं मुंबई बंदरगाह। तो आइए देख लेते हैं मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह, और ये हमारा मुंबई बंदरगाह कैसा है, तो ये हमारा कैसा बंदरगाह है, तो आप बेखूबी जानते होंगे यहां से सबसे ज्यादा व्यापार होता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ये सबसे बड़ा बंदरगाह है, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, मुंबई बंदरगाह। और इसी के उपलक्ष्य में एक बंदरगाह बनाया गया है जो मैंने आपको अभी लिखवाया, जिसे कहते हैं नेहरू, और इसका अन्य नाम है जिसे कहते हैं नियावा शेवा बंदरगाह, या इसका ही नाम देते हैं हम नेहरू बंदरगाह। तो मैंने आपको इस बंदरगाह के इतने सारे नाम बता दे, आप इसे ध्यान रखेंगे। आइए इसके बाद हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आता है नाहवा शेवा में आपसे अगर एक चीज और पूछी जाती है कि नाहवा शेवा हमारा कैसा बंदरगाह है, तो ये हमारा कैसा बंदरगाह है, तो आपसे पूछा जाएगा नाहवा शेवा। मैंने आपको लिखवा तो दिया, लेकिन आपसे अगर पूछा जाए तो ये कैसा है, कंप्यूटरीकृत, कंप्यूटरीकृत बंदरगाह। और ये कैसा है, तो एकमात्र ये, और ऐसा कोई बंदरगाह है नहीं जो कंप्यूटरीकृत। तो आपसे ये पॉइंट पूछा जाएगा। और ये कैसा है, तो ये पूर्णतः कंप्यूटरीकृत है, ये तो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आता है आपसे एक पॉइंट और पूछा जाता है इसी के अंदर कि यहां से किसी का व्यापार होता है, तो यहां पर जो व्यापार होता है पेट्रोलियम का होता है। इसे लिखने की वैसे इतनी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पॉइंट पूछे जाते हैं सिर्फ आप वही ध्यान रखेंगे और अन्य पॉइंटों को आप छोड़ के चलेंगे। और आपसे पूछा जाएगा जैसे कि यहां पर सबसे बड़ा बंदरगाह है, तो आप एक पॉइंट को तो समझ गए होंगे कि यह व्यस्तम बंदरगाह भी होगा। बंदरगाह, आइए इसके बाद देखेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट को। तो इसे मैं मिटा देता हूं। आता है हमारा अगला बंदरगाह जिसे कहते हैं मुर्मुगाओ, इसे लिख लेते हैं। और आप समझ गए होंगे ये कहाँ है, तो ये गोवा के अंदर है। और इससे अगर आपसे अगला पॉइंट पूछा जाए कि ये कैसा है, तो ये कैसा बंदरगाह है, तो आपसे पूछा जा सकता है ये कहाँ पर है, तो ये गोवा के अंदर है। और एक चीज यहां से पूछी जाती है, सिर्फ एक ही चीज पूछी जाती है, और यहां से कोई पॉइंट अन्य पूछा नहीं जाता है कि ये कैसा बंदरगाह है। तो हाँ, एक चीज पूछी जाती है कि ये कौन सी नदी के किनारे है, तो ये मंडोवी नदी के किनारे है, मांडोवी नदी। यहां से सिर्फ यही पॉइंट पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं न्यू मंगलोर।
और न्यू मंगलोर बंदरगाह कहाँ पर है? तो ये हमारा कर्नाटक के अंदर है, न्यू मंगलोर। आप इस पॉइंट को लिखेंगे, न्यू मंगलोर कहाँ पर है? तो कर्नाटक के अंदर। आपसे एक चीज और पूछी जाती है कि न्यू मंगलोर बंदरगाह हमारे पास हमने क्यों लिखा? तो न्यू मंगलोर बंदरगाह हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहां से सबसे ज्यादा निर्यात होता है किसका? लोह अयस्क का। लोह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात कहां से होता है? लोह अयस्क का सबसे ज्यादा निर्यात और ये हम किसे करते हैं? तो ये करते हैं हम जर्मनी को। सबसे ज्यादा निर्यात करते हैं जर्मनी को, आप इसे ध्यान रखेंगे। और ये कहां से होता है? सबसे ज्यादा कर्नाटक से, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। आइए इसके बाद आता है हमारा जिसे कहते हैं कोचीन। थोड़े थोड़े पॉइंट हैं और याद करने वाले पॉइंट हैं, आप इन्हें ध्यान रखेंगे उम्मीद करता हूं। आइए आता है इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट को हम लिखेंगे जिसे कहते हैं कोचीन बंदरगाह। और कोचीन बंदरगाह को आप बेखूबी जानते हैं क्योंकि ये कहां पर है? केरल के अंदर। और केरल के अंदर ये कहां पर है? तो ये हमारा एक द्वीप है हमारा, जिसे कहते हैं, जिस द्वीप को हम कहते हैं वेलिंगटन द्वीप। तो वेलिंगटन द्वीप पर ये हमारा कहां पर है? वेलिंगटन द्वीप पर ही स्थित है हमारा कोचीन बंदरगाह। और आपसे इसके बारे में एक पॉइंट और पूछा जा सकता है कि ये कैसा बंदरगाह है? तो ये हमारा कैसा बंदरगाह है? तो यहां से कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं, खाली एक ही पॉइंट है कि ये दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह, इसे लिख सकते हैं दक्षिण भारत का महत्वपूर्ण बंदरगाह। और यहां से किस किस चीज का निर्यात होता है? तो आप बेखूबी जानते होंगे यहां से मसालों का, क्योंकि ये प्रसिद्ध है। क्यों? यहां पर एक पहाड़ी है जिसे कहते हैं इलायची पहाड़ी, और इलायची पहाड़ी में ही मसालों का व्यापार किया जाता है यहीं से। तो मसालों के लिए प्रसिद्ध है हमारा ये वाला बंदरगाह। मसाला, मिर्च और भी जितने हमारे जो छोंकने वाले जो आइटम होते हैं उन्हें आप जानते होंगे। आइए इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। और नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे अपने नेक्स्ट बंदरगाह को, जो आता है हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह। सॉरी, ऊपर से लेके चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एक एक करके लेके चलेंगे सभी को। जो आता है हमारा आइए नोट कर लेते हैं अपने लास्ट पॉइंट को। नोट कर लिया होगा आपने। नोट कर लें अपना अगला बंदरगाह जिसे कहते हैं कोलकाता। कोलकाता। और ये कोलकाता हमारा कहाँ स्थित है? तो आप जानते होंगे कोलकाता के अंदर स्थित है। और ये कैसा बंदरगाह है? तो ये हमारा पूर्वी तट का सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाह है। तो कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। पूर्वी तट का महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा? कोलकाता बंदरगाह। इसके बारे में आप जानते हैं। इसके बाद आता है आपसे अगर एक चीज पूछी जाए कि इसका अन्य नाम क्या है, तो इसका अब वास्तविक नाम चेंज हो चुका है, जिसे कहते हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसका नाम चेंज हो चुका है। इस टाइम ये कोलकाता नाम नहीं है इसका, यह है इसका नाम। तो इसका नाम चेंज हो चुका है, नाम है इसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। तो इसका नाम है, इस टाइम ये चेंज हो चुका है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह इसका नाम हो चुका है। यही आपसे अगर पूछा जाएगा। और एक पॉइंट और पूछा जाएगा, क्योंकि हमारा जो कोलकाता है इसके अंदर एक नदी प्रसिद्ध होती है। तो कोलकाता के अंदर एक महत्वपूर्ण नदी है जिसे कहते हैं हुली नदी। तो आपसे यह भी पूछा जा सकता है कि कोलकाता हमारा कौन सी नदी के तट पर बसा हुआ है? तो ये हमारा हुली नदी के तट पर है। तो ये कौन सा बंदरगाह है? तो कोलकाता बंदरगाह। इसके बारे में मैंने आपको लगभग सारे पॉइंट लिखवा दें हैं, इसे आप नोट करें। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। आता हमारा नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं हल्दिया। तो हल्दिया हमारा कैसा है? तो ये हल्दिया भी कहां पर है? तो हल्दिया भी हमारा कहां पर है? तो ये भी कोलकाता के अंदर ही है। और ये इसी के उपलक्ष्य में
कोलकाता बंदरगाह के उपलक्ष्य में। कोलकाता बंदरगाह के उपलक्ष्य में ही बनाया गया कौन सा? हल्दिया बंदरगाह। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो आता है हमारा पारादीप बंदरगाह। और पारादीप के बारे में हम लिखेंगे, तो एक बार इसे नोट कर लिया होगा आपने, उम्मीद करता हूं। आता पारादीप। पारादीप को मैं बता चुका हूं कहां पर है, एक बार बताएं। मैं जैसे आपको बता चुका हूं कि पारादीप हमारा कहां पर स्थित है। तो ये हमारा है ओडिशा के अंदर पारादीप। तो सिर्फ पारादीप ही लिख लें आप, और इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। यहां से भी कैसा व्यापार होता है, यहां से भी लोहा एक्स का व्यापार होता है, यहां से भी लोहा एक्स का व्यापार होता है। इसके बाद बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर, जिसे कहते हैं विशाखापट्टनम। तो इसके नीचे कौन सा बंदरगाह है? विशाखापट्टनम। तो आप अपना हेडिंग बना लें, विशाखापट्टनम। और ये कहाँ है? तो आप बेखूबी जानते हैं कि ये कहाँ पर है। तो यहाँ पर है हमारा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के अंदर है हमारा कौन सा बंदरगाह? विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बारे में हम पॉइंट नोट करेंगे। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये हमारा विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है। तो आप इसके बारे में आपने कई पेपरों में देखा भी होगा, क्योंकि ये पॉइंट हमारा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सबसे गहरा बंदरगाह है तो वो कौन सा है? तो यही होता है हमारा सबसे गहरा बंदरगाह। आप मुझे बताएं कि हमारी सबसे गहरी गर्त कौन सी है, यानी विश्व की सबसे गहरी गर्त कौन सी है और कहां पर स्थित है, कौन से महासागर में है, कौन से महाद्वीप के हैं। जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। उसके बाद बढ़ेंगे हमने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या आता है? नेक्स्ट पॉइंट आपसे मैंने बता ही दिया है। तो हमारे पास जैसे कि मैंने आपको लिखवा दिया कि नेक्स्ट पॉइंट हमारा कौन सा आएगा? चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह। और ये आप समझ गए होंगे ये कहां पर है। तो ये तमिलनाडु के अंदर है, क्योंकि आकृति देखकर ही आप समझ गए होंगे, क्योंकि ये क्षेत्र जो लगता है हमारा तमिलनाडु का क्षेत्र लगता है। एक क्वेश्चन और है कि लौटते हुए मानसून पर वर्षा जो होती है वो कहां पर होती है? एक बार बताएं, लौटते हुए मानसून पर वर्षा जो होती है वो कहां पर, किस क्षेत्र में होती है और कौन से क्षेत्र से होती है? आइए इसे देखेंगे। जो आता है हमारा चेन्नई बंदरगाह, ये तमिलनाडु के अंदर है। और ये हमारा चेन्नई बंदरगाह जो है ये हमारा कैसा बंदरगाह है? तो आपसे पूछा जा सकता है कि ये कैसा बंदरगाह है? कृत्रिम बंदरगाह। अभी तक जो लिखवाए थे मैंने कैसे बंदरगाह थे? प्राकृतिक। प्राकृतिक में मैंने आपको लिखवाया नहीं है, किसी में भी प्राकृतिक है, लेकिन मैं आपके कुछ कृत्रिम है उसमें मैं लिखवा दूंगा। तो ये कैसा है? कृत्रिम। कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो चेन्नई बंदरगाह है। और आपसे अगला पॉइंट पूछा जाएगा इसी के अंदर कि ये क्यों मेरे से महत्वपूर्ण है। तो ये थोड़ा इसलिए महत्वपूर्ण भी हो जाता है क्योंकि यहीं पर हमारा एक सेतु होता है जिसे कहते हैं पाक जल डमरू। तो पाक जल डमरू हमारा किसके मध्य है? तो ये हमारा किसके मध्य होता है? तो यहाँ पर श्रीलंका होती है। श्रीलंका और भारत के मध्य कौन सा होता है? जिसे कहते हैं पाक जल डमरू संधि। तो इसी के स्थित है, इसी के बराबर में स्थित है। तो आपसे ये पॉइंट पूछा जा सकता है कि यह किससे सीमा बनाता है? तो ये श्रीलंका से सीमा बनाता है। श्रीलंका से सीमा बनाता है, ये आपसे पूछा जा सकता है क्योंकि यहीं पर हमारा है जिसे कहते हैं पाक जल डमरू संधि, जो हमारी भारत और श्रीलंका के साथ होती है। आइए इसके बाद हमारा आता है इसी के अंदर एक नेक्स्ट पॉइंट जिसे कहते हैं अगला बंदरगाह, जिसे कहते हैं एन्नोर बंदरगाह। तो एन्नोर बंदरगाह हमारा ये भी कैसा है? तो ये भी आपको बेखूबी पता होगा कि ये भी हमारा एक कृत्रिम बंदरगाह है, क्योंकि ये हमारे दोनों किसके उपलक्ष्य में बना हुए हैं? तो इसके उपलक्ष्य में। तो आता है हमारा एन्नोर। और एन्नोर क्यों मशहूर है? तो आपसे एक ही पॉइंट पूछा जाएगा इसके अंदर। ये आता तो हमारा कहाँ है? तो ये तो आता तो तमिलनाडु में ही है, लेकिन आपसे ये पूछा जाएगा कि निजी कंपनियों द्वारा, यानी निजी कंपनियों द्वारा किसका संचालन किया जाता है?
तो ये हमारा बंदरगाह है जिसे कहते हैं एनोर। एनोर बंदरगाह का संचालक कौन करता है? तो निजी कंपनियां, और निजी कंपनियां करती हैं, इसीलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और ये ऐसा करने वाला ऐसा कैसा बंदरगाह है? तो ये एकमात्र बंदरगाह है जो निजी कंपनियों द्वारा बनाया गया है। इसे आप नोट करेंगे। उसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। वैसे हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एक ही पॉइंट बचा हुआ है, इसे हम लिख लेते हैं। तो इसे यहीं लिख लें। तो आता हमारा तूतीकोइन। तूतीकोण ये भी हमारा कहाँ है? तमिलनाडु में। और यहां से पूछा जाएगा यूएस को, यानी यूएसए को साप्ताहिक सेवा प्रदान करता है। साप्ताहिक सेवा प्रदान करता है। और इससे पूछा जाने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये है, क्योंकि इसका नाम चेंज हो चुका है। और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम चेंज होकर रख गया है, जिसे कहते हैं हम, यही लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है, दिख रहा होगा। तो इसे हम कहते हैं चिदम्बरनार। चिदम्बरनार बंदरगाह। तो ये थे आपके जितने भी मैंने आपको बंदरगाह के बारे में बताया, ये थे आपके पॉइंट। एक बार नोट करें। तो लगभग हमारी जो क्लास है वो हमारी लगभग 20 मिनट की क्लास हो चुकी है। और आपको 20 मिनट की क्लास में ऐसा महसूस नहीं हुआ होगा कि हमने 20 मिनट की क्लास देखी है। 20 मिनट की क्लास के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे, क्योंकि अगर बंदरगाह से कोई क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इतनी ही क्लास में से आएगा और अन्य क्लास में से बंदरगाह से क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो आइए प्यारे साथियों, हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। आपका कोई क्वेश्चन है तो उसे आप कमेंट में कमेंट कर देना। चलते हैं हम। जय हिंद, जय भारत।